आज 23 जनवरी 2022 को भारत देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन थोड़े से नायकों में से थे जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता का बीड़ा देश और विदेश दोनों में अपने कंधों पर उठाया। बोस एक महान यथार्थवादी राजनीतिक नेता थे। वे पक्के देशभक्त, कुशल प्रशासक, दृढ़ निश्चयी एवं प्रभावशाली वक्ता थे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्राय नेताजी कहा जाता है, का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक नामक स्थान पर एक प्रतिष्ठित मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री जानकी दास थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1945 को फर्मोसा में हवाई दुर्घटना में हुई। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वह भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा योग्य पद पर कार्य करने लगे। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका तथा सक्रिय सहभागिता का उल्लेख कुछ यूं है। पद त्याग और असहयोग आंदोलन में शामिल होना। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस ICS परीक्षा में सफल होकर कार्य करने लगे थे, परंतु उनमें देशभक्ति और राष्ट्रीय सेवा की भावनाएं इतना उबाल ले रही थी कि उन्होंने 1921 ईस्वी में पद त्याग कर दिया। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी। बोस ने राजनीति में अपना जीवन एक असहयोगी के रूप में शुरू किया। देश बंधु चित्तरंजन दास के प्रभाव में आकर वह शीघ्र ही उनके सर्वाधिक विश्वस्त प्रतिनिधि, दाहिना हाथ और स्वराजिस्ट बन गए। 1923 में उन्होंने स्वराज्य दल के गठन और कार्यक्रम का समर्थन किया और वह कुछ समय नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। अक्टूबर 1924 में बंगाल सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए बंदी बनाकर बर्मा के नगर मांडले में 3 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया। उन्होंने 1930 से 34 में होने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कभी जेल के अंदर तथा कभी जेल के बाहर होते रहे। कांग्रेस का त्याग। सुभाष ने गांधी इरविन समझौते का कठोर विरोध किया। कराची अधिवेशन के अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी की नीति की तीव्र आलोचना की। गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटने पर पुनः सत्याग्रह प्रारंभ होने पर सुभाष बाबू गिरफ्तार कर लिए गए। बोस फरवरी 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष तथा पुनः जनवरी 1938 में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी के स्पष्ट विरोध करने पर भी अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी और दक्षिणापंथी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए योजना बनाने लगे, परंतु बोस ने स्वयं ही अध्यक्ष पद से अप्रैल 1939 में त्यागपत्र दे दिया तथा मई 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने विदेशियों की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करने का निश्चय किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 2 जुलाई 1940 को सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। 26 जनवरी 1941 को सुभाष अपने निवास स्थान से भाग निकले और मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का संगठन। जापान से 2 जुलाई 1943 को सुभाष सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने और आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत जाने की घोषणा की। आज़ाद हिंद फौज के पुनर्निर्माण की घोषणा सारे विश्व में रेडियो से की गई। ये घोषणा इस प्रकार थी। एक बार सुभाष और उनके मित्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर सफलता प्राप्त करने के लिए किन बातों पर ध्यान दिया जाए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके माध्यम से हम देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। एक मित्र बोला, देश के लिए अच्छी योजनाएं हमारे दिमाग में आए, इसके लिए हमें महान लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। दूसरा मित्र बोला, हमें अध्यात्म एवं योग पर बल देना चाहिए। योग और अध्यात्म से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से बलशाली बन सकता है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। सुभाष सभी मित्रों की बात ध्यान से सुन रहे थे।
तीसरा मित्र बोला, सुभाष बाबू, तुम हम सब में प्रतिभाशाली हो और आज चुपचाप बैठे हो। देखो, सभी अपने सुंदर विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। आखिर तुम भी अपनी राय दो ना कि कैसे हम देश की आज़ादी के लिए योगदान दें। सुभाष बोले, तुम सब अपने अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे तो मैं गंभीरता से तुम्हारी बातों को ही सुन रहा था। अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम में से कितने लोग आज से योग व अध्यात्म पर ध्यान देंगे। यह सुनकर सभी चुप हो गए। उनको देखकर सुभाष बोले, और कितने लोग ऐसे हैं जो आज से ही प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करेंगे। अब तो सबकी बोलती बंद हो गई। सुभाष बोले, मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लगे कि मैं सही और तुम गलत हो, बल्कि मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए केवल विचार भर नहीं करना है बल्कि कार्य भी करना है। इसके लिए बड़े बड़े विचारकों, आध्यात्मिक ग्रंथों या लेखकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरन अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और हम उन्हें महत्वहीन या मामूली समझते हैं, किंतु कई बार छोटी छोटी बातें बड़े आविष्कारों, कार्यों और कामयाबी का ऐसा नया इतिहास रचती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमाणु अत्यंत छोटा होता है, लेकिन जब यही परमाणु बम बन जाता है तो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की ताकत रखता है। उसी तरह नन्ही चींटी का अस्तित्व नजर नहीं आता है, लेकिन यह चींटी विशालकाय हाथी की मौत का कारण तक बन जाती है। अनेक आविष्कार भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर ही निकले हैं। सुभाष की छोटी छोटी बातों के गुण सुनकर तो सभी मित्र अवाक रह गए। वे एक साथ बोले, सुभाष, तभी तो तुम हमारे नेता हो और सर्वाधिक प्रतिभाशाली हो। हम जहाँ तक सोच भी नहीं पाते हैं वहाँ तक तुम कार्य कर आते हो। इस पर सुभाष बोले, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम पुस्तकों, योग और अध्यात्म का महत्व ही छोड़ दो। यदि हम यह भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु इनके साथ साथ हमें जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ना है। सभी मित्र बोले, हाँ सुभाष, आज से हम यह कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों का महत्व समझें।